नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, कल आपका विज्ञान का पेपर है, तो विज्ञान का वीडियो लेकर आया हूँ। पूरा कोर्स मात्र एक वीडियो में, इसको देखे बिना परीक्षा देने मत जाना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है DLED थर्ड सेमेस्टर के कोर्स के बारे में, तो यहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं और आपके 70 to 80% मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायु दाब कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरने लगती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। वायु दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों? जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायु दाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं। खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। अगला है, वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम लिखो। पारा और निद्रव दाब मापी। कुक्कुट पालन क्या है? मुर्गी पालन करना कुक्कुट पालन है। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ है? नरोरा, कल्पक्कम, ट्राम्बे। भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? जी हाँ, बिल्कुल। समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में सम स्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? गुर्दे, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? कंकाल पेशी, आरेखित पेशी, हृदय या कार्डियक पेशी। पौधे और जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? युगलिना। अंग तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन के पाचन में मुख, जीव, आहार नाल, यकृत और अमाशय इस्तेमाल होता है। अगला है, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वसन कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? लुई पास्चर ने। अगला है, वायरस क्या है? वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। वायरस की खोज किसने की? रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने। खुरपका, मुखपका किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग है। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरिओन। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, समझ लीजिए। वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन आवश्यक हैं? एग्लूटिनिन्स, न्यूरामिनिडेज। अगला है, बैक्टीरिया फेज क्या है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरिया फेज कहते हैं। मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरस के नाम लिखो। डीऑक्सीराइबो वायरस और राइबो वायरस। अगला है, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। हैजा, क्षय रोग। वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? टीकाकरण द्वारा और रसायन चिकित्सा के द्वारा। जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशीय सूक्ष्म जीव हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? कैनिंग, पौष्टिरीकरण, कम ताप पर संचय द्वारा। जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। प्राकृतिक संपदा क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। मृदा अपरदन क्या है?
भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी का कटान या पानी के साथ बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या हैं? स्वास्थ्य संरक्षण और उत्थान संरक्षण। तांबा एवं सीसा किस प्रकार का खनिज है? अलौह खनिज है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? नवीकरणीय संपदा है। खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताओ। कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है। किसी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पेट्रोल को तरल सोना यानी लिक्विड गोल्ड कहते हैं। प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के रूप में पाया जाता है। रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण लिखो। मेथिल हाइड्रोजन, द्रविड़ हाइड्रोजन। पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है? सी। कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। कोलतार, कोक, कोल गैस। द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं? मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक के नाम बताइए। यूरिया। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? हीरा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताइए। रोगी का मुंह खुश्क रहना तथा अधिक प्यास लगना। सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन कितनी होती है? सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन प्रति 60 से 80 की गति से धड़कता है। उच्च रक्त शर्करा क्या है? यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उच्च रक्त शर्करा कहा जाएगा। इसका सामान्य स्तर क्या है? 70 से 100 इसका रक्त शर्करा का सामान्य स्तर है। 2 प्रमुख रोगों के नाम बताओ। एंजाइना, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब ये 2 प्रमुख रोग कौन से नाम? कोई भी नाम बता दो, यहाँ तो कुछ स्पेशल लिखा नहीं है। अगला है रुधिर दाब क्या है? जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम लोग ECG कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, सूर्य प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन है। जो भी प्रकृति से संसाधन प्राप्त हो वो प्राकृतिक संसाधन। वास स्थान क्या है? जिस स्थान पर जीव वास करते हैं यानी रहते हैं वह वास स्थान कहलाता है। जो 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। कुमुदनी और हाइड्रा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? गलफड़ा। ध्वनि के तीव्रता का मापन क्या है? डेसीबल में मापा जाता है ध्वनि को। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है। केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहती है। ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ऊष्मा का ध्वनि पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? ग्राम। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे। ये दोनों जो तरंगे होती हैं इनको मनुष्य सुन नहीं सकता। मनुष्य सुन कितनी सकता है? 20 से 20,000 तक, और ये 20,000 से अधिक है और ये 20 से कम है। गुप्त ऊष्मा क्या है? बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को
पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा गया है? तरंग दैर्घ्य। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान इंटू पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इंटू पदार्थ की ताप वृद्धि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। गलनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है? वह निश्चित ताप किस पर कोई द्रव उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक होता है। यानी अगर कोई द्रव उबल रहा है जिस ताप पर, वह क्वथनांक होगा, और अगर कोई ठोस चीज़ गर्म करने पर द्रव में जिस ताप पर बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, वो उसका गलनांक हो जाएगा। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होना ऊष्मा का संचरण है। ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से होते हैं? कुचालक मतलब जिनसे ऊष्मा इधर से उधर ना जा पाए, ठीक है, जैसे लकड़ी है, कांच है, कागज, ऊन, वायु। ऊष्मा के सुचालक यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे जो ऊष्मा है वो आसानी से पास हो जाती है। यानी अगर लोहे की एक रॉड ले लो, एक तरफ गर्म करो तो आप देखेंगे दूसरी तरफ भी गर्म होने लगा, ठीक है, तो इसे कहेंगे सुचालक। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। दीप्त वस्तुएं क्या हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब कम से कम 2 एग्जाम्पल आप नीचे कॉमेंट में बताओ कि दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। नीचे कॉमेंट में बताओ। अदीप्त वस्तुएं मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है तो उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 तरह की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। किसी तरंग की आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए। तो चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पर आवृत्ति को n से डिनोट किया जाता है, चाल को v से और तरंग दैर्घ्य को इससे। नेक्स्ट है फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किससे ज्ञात की जाती है? ध्वनि की। अगला है ध्वनि का वेग होता है। अब ये आपका यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है, चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करना। ग्रेविटी की खोज किसने की? ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, सर आइजैक न्यूटन। पाई का मान किसने बताया? आर्यभट्ट ने। पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया? जगदीश चंद्र बसु ने। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन और एस रामानुजन। विदेशी वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर और मैडम क्यूरी। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? स्कैनर। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताओ। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है? माइक्रोन। कोई 3 संक्रमणीय रोग बताओ। सर्दी, जुकाम, हैजा, चेचक। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? लैक्टोबैसिलस। किन्हीं 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखो। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कार्बो। धावन सोडा और खाने के सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। धावन सोडा क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका जो सूत्र है आपके सामने। खाने के सोडा जो है उसमें सोडियम बाई एक्स्ट्रा लग जाता है, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये इसका सूत्र है। दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका सूत्र है CO2। ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। रक्त दाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दाबांतर मापी।
रक्त दाब किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, इसे ही रक्त दाब कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में। ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तापांतर यानी प्रारंभिक और अंतिम ताप के बीच का जो डिफरेंस है और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? पदार्थ किसने? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर, नौसादर। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? कोई पदार्थ होता है, गर्म करेंगे तो वो फैलेगा तथा ठंडा करने पर सिकुड़ेगा, तो पदार्थों के इस प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो, ये भी 45 होगा। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। आपतन और परावर्तन के मान बताओ। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अगर अभिलंबवत पड़ती है तो आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम क्या हैं? जब आपती किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन के नियम कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? 0.6 मीटर पर सेकंड। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कौन सुन सकता है? मनुष्य तो सुन नहीं सकते, कुछ जंतु होते हैं वो सुन लेते हैं, जैसे कुत्ता है ये सुन लेगा। किसी खाली पड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। किसी खाली पड़े कमरे में आवाज़ करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। इस प्रकार ध्वनि के बार बार परावर्तन होने से गूंज सुनाई देती है। अब इसके बाद वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और वो वीडियो दोनों अगर आपने एक साथ देख लिया तो ये मान के चलो कि 70 से 80% नंबर तो आपके पक्के हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।